हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू निसान मैग्नाइट फेस लिफ्ट। इधर ब्लू कलर है, इधर वाइट कलर भी है एंड अंदर ऑरेंज कलर भी है। वैसे भाई आज मैं आ रखा हूँ निसान स्पीड, जो कि है हमारे चंडीगढ़ में। ये है CVT और ये है मैनुअल। एंड एक बार ना मैं आपको जल्दी से जो इंजन का ओवरव्यू है ना वो देता हूँ, क्योंकि ना इसमें आपको दो इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, एक टर्बो एक नॉन टर्बो, यानी कि नेचुरल एस्पिरेटेड। एंड पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, जो नॉन टर्बो है उसमें है जो उसमें आपको मिल जाती है भाई अराउंड 70 bhp विद अराउंड 100 Nm ऑफ टॉर्क। बट जो इनका ज़्यादा बिकता है जो कि है टर्बो इंजन, इसमें आपको मिल जाती है अराउंड 100 bhp विद 152 Nm ऑफ टॉर्क। एंड कार की रोड प्रेजेंस की बात करूं भाई, ज़बरदस्त लगती है। फेसलिफ्ट के बाद ना और थोड़ी सी शार्प सी लगने लगी है, मतलब कि फेसलिफ्ट के बाद और अच्छी लगने लग चुकी है। मतलब कि निसान मैग्नाइट और एक इसकी बहन है, वो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ। ये दोनों ना अच्छी खासी बिकती हैं भाई। काइगर की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी खासी इन द सेंस कि मतलब कि साइलेंट कार है भाई, पता नहीं चलता हमें कि बिक रही है नहीं बिक रही, बट स्टिल इनकी ना डिमांड बढ़िया है। बट एनीवे, सबसे पहले फ्रंट फेशिया की बात करें ना यार, देखो जिसको कारों की नॉलेज है उसे तो पता चल जाएगा फेसलिफ्ट है। मतलब कि ऐसा ना इतना मेजर चेंज आपको नहीं मिलता है। टॉप वेरिएंट है ये। निसान की इधर आपको बैजिंग मिल जाती है, ग्लॉस ब्लैक ग्रिल मिलती है, क्रोम का इधर आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ऑल LED सेटअप हेडलाइट मिल जाती है, इधर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, नीचे आपको फॉगलाइट मिल जाती है। 205 mm की ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड साइड में आ जाते हैं, साइड से मैं आपको व्हाइट कार दिखा देता हूँ। वो ये व्हाइट का भी आपको अंदाजा अच्छी तरह हो जाएगा। क्लैडिंग का आपको ना अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिल जाता है भाई। शोर देख लो, इनको बंद कराओ, डीजल कारें बंद कराते हो, डीजल बसेस बंद कराओ, 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इन्हें। बट यस, मैं आपको कह रहा था क्लैडिंग का अच्छा खासा ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। रग्ड सी कार आपको लगती है, बट अलॉय व्हील्स यार बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मतलब कि डायमंड कट अलॉय व्हील्स इसमें आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है। टायर साइज़ की बात करें 195/60 R16 इसमें आपको टायर साइज़ मिल जाता है। 4 नट वाले टायर रहते हैं। इधर आपको निसान मैग्नाइट की बैजिंग भी मिल जाएगी। एंड ये अपर वेरिएंट है तो 360 कैमरा भी आपको मिल जाता है। ब्लैकआउट ORVMs मिलते हैं और रूफ भी इसमें आपको ब्लैकआउट ही मिलती है। रूफ रेल्स मिल जाती हैं ऊपर एंड शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। बाकी टॉप वेरिएंट में आपको पता है क्या हिसाब रहता है भाई, क्रोम का अच्छा खासा ट्रीटमेंट मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर इधर मिलेगा, ये देखो खोली मैंने कार, अभी अंदर हम बाद में जाएंगे। बट यस, इधर से आप इसमें डालेंगे फ्यूल, अराउंड 40 लीटर्स की इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड रियर लुक की बात करूँ, मैंने ना उधर की टेल लाइट जला रखी है, आप इधर से देख सकते हैं। LED ट्रीटमेंट आपको इधर भी मिल जाता है, बट जो इंडिकेटर है वो आपको हेलोजन मिलेंगे। 1 2 3 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। एंड जैसे मैंने आपको बताया 360 कैमरा तो मिलता ही है। बाकी रियर डिफॉगर, रियर वाइपर आपको मिल जाता है। यार एक कॉल आ ही जा रहा है बार बार। बट एनीवे, निसान की इधर आपको बैजिंग मिल जाएगी, मैग्नाइट इधर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड स्पॉइलर की लुक की बात करें ना यार, बड़ा सही लगता है स्पॉइलर भी, ग्लॉस ब्लैक में खासकर। बाकी टेल गेट एक बार मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। अगर इधर खुला नहीं खुलेगा, थोड़ी सी आगे करनी पड़ेगी। ये वाला खोल के देखते हैं। वो ये यार शोरूम में ऐसी ऐसी दिक्कतें थोड़ी आ जाती हैं। ऐसा कुछ है इसका। बूट स्पेस, पार्शियल ट्रे भी आपको मिल जाती है। एंड इधर आपको मिल जाती है भाई कैबिन लाइट, हुक भी आपको मिल जाता है। नीचे आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाएगा। ऐसा कुछ है इसका स्पेयर व्हील। एंड टायर साइज की बात करें, ये है अराउंड 14 इंचेस, मतलब कि बेस वेरिएंट में ना आपको 14 इंच के टायर मिलेंगे। 60/40 स्प्लिट का आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। और जो बढ़िया बात है, आजकल कंपनियां कॉस्ट कटिंग कर रही है, बट निसान ने ऐसा नहीं कर रखा है, इधर भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। बाकी तो ठीक है भाई, अब कार के अंदर चलते हैं। ओवरव्यू कार का कुछ ऐसा ही है। ये कार ना मैंने मतलब कि एक्सेसरी मोड पर डाल रखी है, तो यही मैं आपको अंदर से दिखा देता हूँ। इस बहाने ये बंद भी हो जाएगी। डोर ट्रिम भाई कुछ ऐसा है। इंटीरियर यार पहले से जो ना बहुत ही बढ़िया हो चुके हैं। मिलते जुलते ना एक MG की एस्टर आती है, वैसे से लगते हैं मुझे। मतलब कि प्लस पॉइंट है, बहुत ही तगड़े करती हैं। सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है। मैग्नाइट की इधर अगेन आपको बैजिंग मिल जाएगी। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल, ओवरव्यू आप इधर से एडजस्ट करेंगे, फोल्ड करेंगे। कार के ना अंदर चलता हूँ, नहीं तो ये टू करती रहेगी दोस्तों। ये लो जी, कार को एक बार मैं कर देता हूँ स्टार्ट। इधर है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, हो चुकी है भाई कार स्टार्ट। 3 सिलेंडर इंजन, बट ठीक है, एक बार ब्लोअर वगैरह कम कर देते हैं। भाई मैं पहली बार ही निसान की मैग्नाइट को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो भी फेस लिफ्ट। नॉर्मल वाली की तो हमने कभी वीडियो ही नहीं डाली। अभी भी ना मैं किसी काम से आ रखा था, मैं सोचा भाई वीडियो बनाते हैं, न्यू कार आई है। बट हाँ यार, इंटीरियर मुझे तो देखो कहीं ना कहीं प्रीमियम लग रहा है। 6 लाख से स्टार्टिंग की कार का यार बढ़िया इंटीरियर। टॉप वेरिएंट तो आपका जाएगा ही भाई ऊपर। वो ये वेरिएंट्स में भी, टॉप वेरिएंट्स में भी अलग अलग वैरायटी है, टर्बो, नॉन टर्बो, मैनुअल, फिर उसके बाद आपका ऑटोमेटिक जिसे इजी शिफ्टर भी कहते हैं, CVT भी कहते हैं। सारी प्राइसिंग ना स्क्रीन पे आई रही होगी। बट सबसे पहले सीट्स की बात करूँ ना, रिक्लाइन कर सकते हो, हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, स्लाइड कर सकते हो। लेदराइज जिसमें आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करने के बटन आपको इधर मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक हेडलाइट, वॉशर ऑटोमेटिक नहीं है। एंड एडजस्टमेंट की बात करूँ,
टिल्ट है, टेलीस्कोपिक ये नहीं है। उधर देखो थार रॉक्स में हमारी निसान मैग्नेट की लाइटें कैसी बढ़ रही हैं। नाइस नाइस नाइस। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें भाई, 100% डिजिटल आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। बट यार ये सॉफ्ट टच सही में कैबिन में ना प्रीमियमनेस सी आ चुकी है, बढ़िया लग रहा है कैबिन। एंड इधर से ना आप अपनी कार की MID वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो अलग अलग व्यूज वगैरह आ जाते हैं, बढ़िया यार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे मैंने आपको बताया 100% डिजिटल इसमें आपको मिल जाता है। और क्रूज कंट्रोल का बटन ना आपको इधर मिल जाता है, ये देखो इधर से आप ट्रैक्शन ऑफ करेंगे, बीम आप इधर से एडजस्ट करेंगे। बाकी AC वेंट्स भी ना इसके बढ़िया लगते हैं, मतलब कि यूनिक है कार में कुछ ना कुछ चीजें। ऑटोमेटिक AC आपको मिल जाता है, ऑटो पे मैंने कर दिया AC, बट हाँ नॉब्स मिल रही है जो कि अच्छी बात है। ये देखो आराम से मैंने भी कर दिया भाई, डिजिटल है, नॉब्स में भी देखो बना हुआ आ रहा है। एंड स्पीड वगैरह ज्यादा करा कम, ये देखो बिल्कुल बंद करा ऑफ भी लिखा आ गया। नाइस यार, R&D में बहुत पैसा लगता है भाई इन छोटी छोटी चीजों पे। बाकी इधर आपको स्पेस मिल जाएगी, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, USB सॉकेट 12 वोल्ट का सॉकेट, इधर अगेन आपको स्पेस मिल जाएगी, स्पेस अच्छी खासी है। 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक, सेंटर आर्मरेस्ट जो कि है नॉन एडजस्टेबल। एंड रिवर्स में डाल के देखता हूँ एक बार, रिवर्स कैमरा सही सही सही। बाकी 360 कैमरा तो मिलता है, ठीक है यार। रिवर्स कैमरा क्वालिटी कोई दिक्कत वाली बातचीत ना ऐसा इसमें नहीं आएगी। बाकी तो ग्लव बॉक्स की बात करें, ऐसा कुछ है ग्लव बॉक्स, स्पेशियस ग्लव बॉक्स है। एंड सीट के कंफर्ट की बात करूँ ना, कुशनिंग यार सीट की जबरदस्त है। थाई स्पोर्ट का मैं फैन हूँ भाई, लिटरली इतना थाई स्पोर्ट ना बहुत कम कारों में आता है, आगे तो स्पेशली बहुत ही बढ़िया। बाकी एक चीज रहेगी भाई, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, बेसिक सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, बट कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं आएगी। ये देखो डार्क नाइट मोड वगैरह आप इधर से चेंज भी कर सकते हैं इसके। बट एनीवे ठीक है यार, जो है बढ़िया है। निसान मैग्नाइट के जो यूजर्स हैं ना, उन्हें कभी भी इस कार से कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। ये देखो भाई TPMS जैसे ना इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाते हैं। कार को ना एक बार मैं कर देता हूँ बंद। बाकी 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड, मतलब कि सेफ्टी में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। कैबिन लाइट इसमें आपको हेलोजन मिलेगी, इधर आपको मिरर मिल जाता है, एंड इधर आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। बट IRVM की बात करें भाई, फ्रेमलेस IRVM, नाइस यार नाइस, बहुत ही सही। एंड यस, अब हम बात कर लेते हैं रियर डोर ट्रिम की। ऐसा कुछ है भाई रियर डोर ट्रिम, अगेन आपको सॉफ्ट टच ट्रीटमेंट मिल जाता है, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस, एंड 2 एडजस्टेबल ना इसमें आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, बट सेंटर हेडरेस्ट नहीं है। बट सेंटर में ना आपको मिल जाती है आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर। पीछे AC वेंट्स हैं, नीचे C टाइप सॉकेट है, कोई हम्प नहीं है, 3 बंदे आराम से बैठ जाओगे। थाई स्पॉट अगेन भाई इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। चलो एक बार ना मैं कार के अंदर चलता हूँ, आपको हेडरूम भी दिखा देता हूँ। हेडरूम भी भाई इनफ है यार, स्पेस तो बढ़िया है कार में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब 4 मीटर कार होके भी नाइस स्पेस। बाकी तो पीछे से कैबिन का कुछ ऐसा लुक आ जाता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ भाई आपको ये कार कैसी लगी कैसी नहीं। पर्सनली मैं बताऊँ ना, जैसे वो वाइट कलर खड़ा है उसमें यार ज़बरदस्त लग रही है, क्योंकि ड्यूल टोन है ना। एक बार मैं इसे बंद भी कर देता हूँ, होगी बंद, तो ये खुली भी है, अब होगी बंद। नाइस, ये देखो मैं इसकी बात कर रहा था, ऊपर ब्लैक नीचे वाइट, बढ़िया लग रही है। मतलब कि इसकी रोड प्रेजेंस ना मुझे पर्सनली ज़्यादा बेटर लग रही है एज़ कम्पेयर टू दिस ब्लू एंड ऑरेंज। वो ये चटाकेदार कलर सबको पसंद नहीं आते हैं, बट भाई ब्लैक भी खड़ी है तो स्पीड निसान में आओ, जल्दी से अपनी कार वगैरह बुक कराओ और डिलीवरी लो भाई, किस चीज़ की वेट कर रहे हो। बट एक चीज़ ज़रूर मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस टाइम पे स्विफ्ट पंच, मतलब कि जो इस सेगमेंट में आ रही है ना, अगर सेगमेंट भी नहीं बोलना चाहिए, जो इस प्राइस रेंज में आ रही है ना यार 6 से 10 लाख में, मैग्नाइट का ना बहुत ही ज़्यादा अपर हैंड है भाई। फीचर्स देख लो, 360 कैमरा मिल रहा है, सेफ्टी भी बढ़िया मिल रही है। बस ये ना थोड़ी अंडररेटेड है भाई, निसान को थोड़ी मार्केटिंग में करनी पड़ेगी बातचीत तो देखो, और CNG भी लॉन्च कर दो तो और मौज हो जाएगी। बाकी तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।